हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेसिक्स। आज हम अकाउंटिंग टर्म्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर जो हमारे पास सबसे पहली टर्म आ रही है वो है सेल्स। सेल्स का क्या मतलब होता है? सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच वी आर डीलिंग। अगर आप लोगों का बिजनेस है क्रॉकरी का तो आप क्रॉकरी सेल करेंगे, फूड आइटम्स का है तो फूड आइटम सेल करेंगे, क्लोथ्स का है तो क्लोथ्स सेल करेंगे। और अगर सर्विसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, अगर आप लोग लॉयर हैं तो आप लोग फीस लेके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या फिर एसी रिपेयरिंग भी वही आती है सर्विस। अब जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है वो है सेल्स रिटर्न। मान लो कि अब आप कपड़े बेच रहे हो, कस्टमर को कई बार पसंद नहीं आया, साइज इशू हो गया या फिर वो कपड़ा ही खराब निकल गया तो वो आपको रिटर्न करेगा, तो आपके लिए नुकसान है, इसलिए सेल्स रिटर्न कहते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है परचेज। परचेज क्या होता है? परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन विच वी आर डीलिंग। स्टोन, मार्बल, ये मैंने इसलिए एग्जांपल लिया है जैसे कि अगर आपकी स्टोन की फैक्ट्री है तो आप कहीं से स्टोन खरीद के भी तो लाओगे, अपने आप तो बनाओगे नहीं। स्टोन खरीद के लाओगे, उसका कटिंग वगैरह करोगे और उसके बाद उसको सोल्ड आउट करोगे। सेम विद द मार्बल। 16th क्या आता है? परचेज रिटर्न, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप कपड़ों के अंदर डीलिंग कर रहे हैं तो आपने कहीं से माल उठाया, आपको भी कुछ समझ नहीं आया तो आपने वापस उसको भेज दिया कि ये सामान नहीं बिकेगा इसलिए मैं नहीं रख रहा। ऐसे भी केसेस होते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो है गेन। गेन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज में अप्रिशिएट होना, यानी कि जैसे आपने कहीं पे लैंड खरीद रखा है, उसकी वैल्यू बढ़ गई, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसके अंदर आपको गेन हो गया, वो होता है गेन। प्रॉफिट अलग होता है। प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू क्या हुआ? आपका कपड़ों का बिजनेस है, टोटल जितना भी आपका वो आया, मार्जिन वगैरह निकाल निकाल के टोटल रेवेन्यू वो आया 1,00,000 रुपए। ठीक है। अब आपका इसमें क्या है? एक्सपेंसेस। मान लो एक्सपेंसेस आपके पड़ गए 60,000 के। अभी 60,000 पे आप जब इसमें माइनस करोगे तब आपका प्रॉफिट आएगा 40,000। ये जो है ये है प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट कहते हैं। अब लॉस, लॉस भी ऐसे ही निकलेगा। मान लो ये 1,00,000 रुपए का हमें टोटल रेवेन्यू हुआ है और हमें एक्सपेंसेस जो हैं वो पड़ गए 1,10,000 के, तो अब हम लोग लॉस में चले गए 10,000। 10,000 हमारा नेगेटिव हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारा लॉस, नेगेटिव 10,000। ठीक है, लॉस भी आ गया। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी खर्चे जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया या फिर कोई भी ऐसे खर्चे जो आप अपने बिजनेस के अंदर कर रहे होते हैं। जो स्टेशनरी भी खर्चा है, कुछ परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो भी खर्चा है, वो एक्सपेंसेस हो गए। अब हम हमारी नेक्स्ट टर्म की बात करें वो है इनकम। इनकम क्या होती है? अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज नोन एज रेवेन्यू। Cost of goods sold is called expenses. Surplus of revenue over expenses is called income. यानी कि आप जब गुड्स बेचेंगे, गुड्स बेचने तक के ऊपर आपने जितना खर्चा कर रखा है उन सबको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपका इनकम होता है। ये इसका फॉर्मूला है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू इनकम। जो हमारे पास 22nd टर्म है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज रेवेन्यू। आप कोई भी गुड्स बेच रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में जो आपको अमाउंट मिलेगा उसको रेवेन्यू कहते हैं। 23rd टर्म जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड ऑन डेली बेसिस, रिकरिंग इन नेचर। यानी रिकरिंग का क्या मतलब होता है? जो डेली बेसिस के ऊपर परफॉर्म होती है, सच एज सेल ऑफ गुड, रेंट, कमीशन, ये सब जो हमें रिसीव हो रहा है वो सब, उनको रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। सेल ऑफ गुड भी आपका डेली बेसिस पे होगा। आपने अगर कहीं रेंट पे दुकान दे रखी है तो उसका भी रेंट आपको मिलेगा, कमीशन भी आपको हर महीने मिल सकती है। नेक्स्ट टर्म जो भी आ रही है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिकरिंग इन नेचर, परफॉर्म्ड ऑन डेली बेसिस, सच एज वेजेस पेड, रेंट पेड, बिल्स पेड। यानी कि जो बिजनेस के अंदर आप कोई भी खर्चा कर रहे हो, आप लोगों ने अगर लोग रख रखे होंगे तो उनको सैलरीज भी दोगे, वेजेस भी दोगे, अपने रेंट भी भरोगे, अपना बिल्स भी पे करोगे, वो सब। और उसके बाद जो 25th टर्म है वो है कैपिटल रिसीप्ट।
नॉन रिकरिंग इन नेचर विच आर नॉट परफॉर्म्ड ऑन डेली बेसिस, सेलिंग ऑफ लैंड, रिसीविंग ऑफ कैश फॉर सेलिंग ऑफ मोटर व्हीकल। कैश कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं? जो हम डेली बेसिस के ऊपर एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करते हैं, जैसे कि लैंड बेच दिया या फिर कोई मोटर व्हीकल की सेल कर दी या कुछ भी XYZ, उसको बेचने के बदले जो हमें पैसा मिल रहा है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं, सॉरी। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आ रही है वो है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जो आप लोगों ने टोटल माल खरीदा है बेचने के लिए, उसको स्टॉक कहते हैं। 27 टर्म ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो आपने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के अंदर स्टॉक जो आपके पास आया होता है बेचने के लिए, खरीदा हुआ, या फिर जो पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? एंडिंग ऑफ द ईयर में लेफ्ट बाय स्टॉक, यानी कि लास्ट के अंदर बिल्कुल मंथ एंड में जो हमारे पास स्टॉक बच गया उसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे, जो पूरे साल में नहीं बिका। डेटर्स क्या होते हैं? आउटसाइडर्स फ्रॉम हुम वी नीड टू कलेक्ट द मनी, यानी कि वो लोग जिनको हम लोगों ने क्रेडिट सेल करी हो या फिर उधार पे माल दिया हो, उधार पे पैसे दिए हो, जिनसे हम लोगों को कलेक्ट करने हैं, उन पर्टिकुलर लोगों को डेटर्स के नाम से कहा जाता है। अब इस चैप्टर की हमारे पास लास्ट टर्म आ रही है, वो है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? जिन लोगों से हम पैसा वापस ले नहीं सकते। हो सकता है कि वो लोग इंसॉल्वेंट हो गए हों। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकल जाना, यानी कि अब उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके सारे एसेट्स वगैरह सब बिक गए हैं, या फिर वो पागल हो गया, इंसेन हो गया, इसलिए वो हमें पैसे नहीं दे सकता, उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो है अब ओवर हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो परसों से आएगी। परसों जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम होगा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग।